माननीय देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी साहब, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं, हमारे जोधपुर शहर के अंदर जो फैक्ट्रियां चल रही है वो ये इस तरह का जहर हमारे खुले में छोड़ रही है साहब। हमारे बच्चों के पेशाब में खून आता है साहब, खुजली, आंखों में जलन। वाह क्या सीन है। तो भैया सुना, ये डबल इंजन वाले जोधपुर की कहानी है, जहाँ पर जोजरी नदी का पानी इतना दूषित हो गया है कि लोग बेमौत मर रहे हैं और वहाँ के बच्चे पेशाब नहीं बल्कि खून मूत रहे हैं। तब तो लल्लन भैया केजरीवाल से इस्तीफा लेकर तुरंत उन्हें फांसी पर चढ़ा देना चाहिए, क्योंकि नदियों को साफ करने का जिम्मा इन्हीं का था। लल्लन भैया, कभी कभी तो मैं सोचता हूँ कि आखिर इन बीजेपी वालों को उल्लू बनाने की ट्रेनिंग देता कौन है, क्योंकि उल्लू बनाने में तो ये तो नेटवर्क मार्केटिंग वालों से भी 2 कदम आगे हैं। बताओ, अभी दिल्ली के चुनाव में ये लोग सुबह शाम यमुना यमुना चिल्ला रहे थे और केजरीवाल का कटआउट भी नदी में डुबा रहे थे, जबकि असल में सच्चाई ये है कि खुद के राज्य की नदी तो नाली और गटर से भी ज्यादा बेकार हो चुकी है। भैया, इसीलिए तो लोग घनघोर बेइज्जती करते हुए ये कहते हैं कि जैसे अचारों में फेमस है आम का अचार, वैसे ही मूर्ख बनाने में फेमस है बीजेपी सरकार। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और भैया, सबसे कमाल की बात तो ये है कि इस खबर पर वो गोदी मीडिया के चापलूस एंकर भी एकदम खामोश हैं, जो दिल्ली को जहरीला प्रदेश बता रहे थे और मुंह पर गैस वाला मास्क लगाकर फोटो खिंचवा रहे थे। लल्लन भैया, इसीलिए तो इन्हें शास्त्रों में कहा गया है दोगला प्राणी, क्योंकि डबल इंजन का नाम आते ही मर जाती है इनकी नानी। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? तालाब में पानी आ गया। तो भैया देखा, ये दिल्ली की नई सीएम रेखा गुप्ता है, जिन्होंने फाइल पर बिना पेन चलाए ही सिग्नेचर कर दिया। तो लल्लन भैया, इसमें हैरानी की क्या बात है? हो सकता है ये भी विश्वगुरु की तरह फोटो खिंचवाने की शौकीन हो, इसलिए फाइल पर झूठ मूठ का पेन दौड़ा रही हैं।